जय श्री सच्चिदानंद भक्तों, मनुष्य जीवन का सार श्वास ही क्यों है, यह जानने का जरूर प्रयास करें तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। संतों ने कहा है कि श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। भक्तों, श्वास से ही जीवन है, इसीलिए कहा गया है कि प्रति श्वास के साथ उसको याद करो, यानी कि आती जाती श्वास को, एक भी श्वास को खाली मत जाने दो। हर श्वास पे आपका ध्यान होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें, अच्छा करें या बुरा करें। हर समय आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी श्वास अगर खाली चली गई तो समझ लो 3 लोक की संपदा आपकी नष्ट हो गई, क्योंकि श्वास से ही जीवन शुरू होता है और श्वास के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि आप तो केवल श्वास पर ही बोलते हैं और कुछ बोलते ही नहीं और कुछ बताते ही नहीं। और क्या बताएं हम, क्योंकि बताने के लिए कुछ और है ही नहीं। सब कुछ तो जीवन में श्वास ही है, क्योंकि श्वास है तभी तक हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। श्वास से ही हम राजा हैं, श्वास से ही हम भिखारी हैं, श्वास से ही हम अमीर हैं, श्वास से ही हम फकीर हैं। तो श्वास के अलावा है क्या? क्योंकि अगर श्वास नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो भक्तों, हम श्वास पे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऐसी एक प्रतिक्रिया समा गई है कि श्वास ही सब कुछ है। अगर श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आप इस तरह से समझें कि जहां आप जाएंगे मिठाई की दुकान पे तो आपको मिठाई मिलेगी। आप कहें हमें कपड़ा दे दो, कि भाई हमारे यहाँ कपड़ा नहीं मिलता। कपड़े की दुकान पर जाएंगे, वहाँ मिठाई मांगेंगे तो मिठाई नहीं मिलेगी। जूते की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पे और कुछ मांगेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। तो हमारे पास तो श्वासों के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हम बोले कहाँ से और क्या बोलें? क्योंकि श्वास है तो हम श्वास के बारे में ही बोलेंगे, और श्वास से ही सब कुछ हो रहा है, होता रहा है और होगा। तो भक्तों, श्वास ही मनुष्य जीवन का सार है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, समझ लो आप पाप ही पाप कर रहे हैं। अगर आपने एक भी श्वास को बिना देखे मन से खाली जाने दिया तो समझ लो आपने 3 लोगों की संपदा नष्ट कर दी। इतना महत्व दिया हमारे संतों ने श्वासों के ऊपर, और यही भी कह दिया है कि श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सारे सोंघा आपिया। यह अपने आप हो रहा है, करना नहीं पड़ता। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। वो एक कूड़ा करकट है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लें कि हमने हर श्वास के साथ उसको देखना है। श्वास आ रही है, जा रही है, हे परमात्मा तेरी जय हो, हे मालिक तेरी जय हो, हे मालिक तू ही सब कुछ है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आपका कोई कार्य ऐसा है ही नहीं कि जो आपका कार्य बिगड़ जाए। और दूसरी बात, अगर आपने ये अभ्यास निरंतरता से कर लिया तो आपके जीवन में वो खुशहाली आएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो आपको भूतकाल वर्तमान भविष्य का ज्ञान भी अपने आप होने लगेगा। प्रकृति अपने सारे राज धीरे धीरे खोलने लग जाती है, क्योंकि आप प्रकृति के जो सर्वोपरि हैं, जो मालिक हैं, जो श्वासों के अंदर बैठे हुए हैं, और ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, साकार रूप में बैठे हुए हैं। जैसे दूध के अंदर मीठा मिलाने से वो नज़र नहीं आता, ऐसे उस श्वासों के अंदर बैठा हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन
जब उस दूध को, मीठे दूध को हम पीते हैं तो उसका अनुभव होता है कि दूध मीठा है। तो जब हम श्वासों के द्वारा उसका सुमिरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमें उसका अनुभव होता है कि हाँ, श्वासों के अंदर भी वही है, पृथ्वी के अंदर भी वही है, जल के अंदर भी वही है। नानक जी कहते हैं ना कि एको सुमरो नानका जल थल रहो समाए, और दूजा काहे सुमरिए जन्मे ते मर जाए। नानक जी ने कहा है उस एक का सुमरन करो जो जल के अंदर भी है, थल के अंदर भी है। अगर उसके अलावा किसी और को आप याद करते हो तो ऐसा मनुष्य जन्म लेने से पहले ही मर जाना चाहिए। तो किसके लिए इशारा कर रहे हैं? वो उस अजर अमर अविनाशी के लिए जो जर्रे जर्रे में विद्यमान है, जो कण कण में विद्यमान है, वो जो श्वासों के अंदर समाया हुआ है, वही जर्रे जर्रे के अंदर समाया हुआ है। संतों ने लिख भी दिया है कि जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। उसकी जो झांकी है जर्रे जर्रे के अंदर है, लेकिन हम उसको श्वासों के अंदर जो घुला हुआ है, श्वासों के अंदर जो समाया हुआ है, उसके द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो भक्तों, आप निश्चिंत रहें, इस श्वासों का ही आप रात दिन ध्यान करें तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, और आपको इस लोक में नहीं परलोक में भी मिलेगा। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे हम श्वासों पर क्यों ध्यान देते हैं, बात बात पर हम श्वासों की क्यों बातें करते हैं। क्यों? मनुष्य का जीवन ही श्वास से है, और श्वास है तब तक सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री सच्चिदानंद।